आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th पोलोनोमियल बहुपद का पार्ट 1 वीडियो में मोस्ट वीवीआई लॉन्ग प्रश्न को सॉल्व करेंगे, जो कि आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जितना भी इसमें प्रश्न दिया गया है या जितना भी प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे, ये प्रश्न आपको 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। तो सभी प्रश्न को हम लोग बारीकी से हल करेंगे। ये प्रश्न को हल करने से पहले आपको हम कुछ बेसिक बताएंगे, जो कि आपको ये प्रश्न को सॉल्व करने में बहुत ही हेल्प साबित करेगा। तो चलिए इसको बेसिक आपको बताते हैं। बेसिक में सबसे पहले आपको हम बताएंगे कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप जो होता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है तो ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी। तो देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक आपका ए है, एक्स का गुणांक आपका बी है और ये आपका कांस्टेंट है। यहाँ पर लिख दिया कि ए जो है आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स में जितना से गुना मतलब बी से गुना है, तो बी आपका क्या है, बी आपका एक्स का गुणांक होगा, सी आपका क्या है, सी आपका अचर पद हो गया। अब द्विघात बहुपद का कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। तो द्विघात बहुपद का एग्जाम्पल का 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस में 10। यदि पावर 2 हो गया तो आपका द्विघात बहुपद हो जाएगा। तो यहाँ पर ए का मान कितना होगा, ए का मान जो होगा, ए क्या है, ए आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो ए आपका एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है 4। बी, तो बी क्या है, एक्स का गुणांक है, तो बी के जबर कितना -6 है, तो -6 लेंगे। क्या लेंगे, एक्स का गुणांक आपका -6, तो -6 हो गया। और सी आपका क्या है, अचर पद, तो यहाँ पर 10 है तो 10 हो गया। दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं कि एक्स स्क्वायर आपका एक्स स्क्वायर प्लस में 4x, एक्स स्क्वायर प्लस में 4x माइनस में 4, तो आपका एक्स स्क्वायर, तो ए का गुणांक कितना है, एक्स, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, कुछ नहीं तो 1 है ना, तो 1 हो गया। बी, तो बी क्या है, एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक आपका 4 है। सी आपका अचर पद कितना है, -4, तो -4। उसका हम लोग बताएंगे कि द्विघात बहुपद में क्या बोले कि द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 2 होती है। शून्यकों की संख्या 2 होती है, जिसमें पहला शून्यक आपका अल्फा होता है। देखिए अल्फा कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, ए जैसा लिखिएगा, ए लिख के थोड़ा सा ऐसे दिखा दीजिएगा तो ये अल्फा हो गया। या अल्फा आप डायरेक्ट इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, किस प्रकार से, इसको इस प्रकार से भी अल्फा को लिख सकते हैं। तो जिसमें पहला शून्यक अल्फा और दूसरा शून्यक बीटा होता है, तो बी लिखिएगा और यही लाइन को थोड़ा नीचे लंबा कर दीजिएगा, तो दूसरा शून्य क्या होता है, बीटा होता है। अब इसके बाद आता है कि शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग मतलब कि अल्फा शून्य कौन कौन है, शून्य का आपका अल्फा और बीटा है, तो दोनों का योग, तो योग होता है बराबर -b/a। फार्मूला है कि शून्यकों का योग, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो माइनस एक्स, बी क्या था, बी आपका क्या है, बी आपका एक्स का गुणांक है, तो एक्स का गुणांक, और ए आपका क्या है, ए आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक उसको याद रखिएगा। अब शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल मतलब कि अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा होता है इक्वल टू c/a। तो सी क्या था आपका, सी आपका अचर पद, और ए आपका क्या है, ए आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये सभी बात को आप याद रखिएगा। हम लोग सभी प्रश्न को बारीकी से हल करेंगे। तो चलिए इसका प्रश्न नंबर 1 में आपको दिया गया है कि यदि अल्फ़ा बीटा, क्या बोला कि अल्फ़ा बीटा किसी, ध्यान से देखिए, यदि अल्फ़ा बीटा किसी द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूल हो, तो अल्फ़ा बटे बीटा, क्या बोला कि अल्फ़ा बटे बीटा और बीटा बटे अल्फ़ा का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें आपको क्या दिया, सबसे पहले आपको द्विघात बहुपद दिया गया, तो बहुपद लिख लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 को सॉल्यूशन लिख के हल करते हैं। सॉल्यूशन, तो प्रश्न नंबर 1, तो इसमें क्या दिया गया, बहुपद आपको दिया गया, तो लिखेंगे बहुपद आपका क्या है, 4x स्क्वायर और माइनस में 4x और प्लस में 1। तो इसमें सबसे पहले ए, तो ए क्या कहलाता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो ए का मान आपका 4। बी, तो बी आपका क्या होता है, एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक कितना है, -4। और सी आपका जो यहाँ पर रहेगा वो आपका सी का मान हो जाएगा। तो ए का मान 4, बी का मान -4 और सी का मान 1 होता है। तो हमको क्या करना है कि अल्फ़ा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फ़ा का मान निकालना है। तो इसके बाद हम वो निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा कि शून्यकों का योग, शून्यकों
का योग। अब देखिए शून्यकों का योग निकाल रहे हैं तो आपको बाद में मालूम चलेगा कि हम लोग शून्यकों का योग या शून्यकों का गुणनफल क्यों निकाले थे। तो शून्यकों का योग क्या हो जाएगा, शून्यकों का योग आपका अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है माइनस बी बटे, फार्मूला आपको याद रखिएगा कि शून्यकों का योग मतलब कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बटे, तो माइनस बी के जगह पर कितना मान है, बी के जगह पर -4 है तो -4 लिखे, और ए के जगह पर कितना, ए के जगह पर 4। तो देखिए माइनस माइनस +4 हो जाएगा, नीचे का क्या है 4, कट हो जाएगा तो 1। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया, अल्फा प्लस बीटा का मान 1 आ गया। उसका हम देखते हैं कि शून्यकों का गुणनफल, तो लिखेंगे शून्यकों का गुणन, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, क्या होता है अल्फा इंटू बीटा होता है सी बटे, शून्यकों का गुणनफल था अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बटे, था सी का कितना मान था, सी का मान 1 और ए का कितना मान, ए का मान आपका 4 रहता है 4 लिखिए। उसका तो हमको निकालना क्या है, निकालना है हमको अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा का मान। तो इसको लिख लेते हैं कि अल्फा बटा बीटा अब प्लस में बीटा अब बटा अल्फा का मान निकालना है। तो थोड़ा इसको सॉल्व कीजिए, तब बीटा अल्फा का एलसीएम लीजिएगा तब बीटा इंटू अल्फा हो जाएगा, तो बीटा से बीटा कट गया था अल्फा, तो अल्फा से ऊपर गुना हो जाएगा, तो अल्फा का स्क्वायर आप प्लस में, अब देखिए अल्फा से अल्फा कट जाएगा तो बीटा बचेगा, तो बीटा से ऊपर गुना कीजिएगा तो बीटा स्क्वायर। अब देखिए फार्मूला हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर आप प्लस में बी स्क्वायर, तो फार्मूला याद रखिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या बता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 2a इंटू बी, डायरेक्ट फार्मूला याद रखिएगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 2ab, तो इसको लिख दीजिए। देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो लिखेंगे हम लोग कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, और नीचे क्या है, नीचे आपका बीटा इंटू अल्फा है, तो अल्फा इंटू बीटा तो लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा लिख सकते हैं। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या मान आया था, अल्फा प्लस बीटा का मान हम लोग 1 निकाले थे, तो 1 लिखिए, इसका स्क्वायर लगा दीजिए -2 अल्फा इंटू बीटा, था अल्फा इंटू बीटा कितना 1/4, था 1/4 लिखिए। नीचे चलिए अल्फा इंटू बीटा, था अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/4, तक देखिए 2 से 4 काट दीजिए 2 बारे में, तो अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 1/2 बच गया 1/2, और नीचे कुछ नहीं तो 1, इसको ब्रैकेट में घेर दीजिए। देखिए मेन बटा है तो मेन बटा का ऊपर वाला इतना है, तो नीचे वाला क्या करेंगे, नीचे वाला को पलट के लिखेंगे, तो 1/4 है तो आपका इंटू में जो हो जाएगा 4/1। इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए, तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई, तो 2 - 1 इंटू में 4/1, तो देखिए 2 - 1 तो 1/2 इंटू 4/1, तो कट हो जाएगा तो 2, तो मतलब कि आपका अल्फ़ा आप प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा का मान कितना आ गया 2, तो यही आपका राइट आंसर आ गया। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 यहाँ पर कंप्लीट होता है। प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। प्रश्न नंबर आपको 2 दिया गया है कि यदि बहुपद ए स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स स्क्वायर आप प्लस में 13x प्लस में 6a का एक शून्यक दूसरे शून्य का व्युत्क्रम है, क्या बोला कि एक शून्यक दूसरे शून्य का व्युत्क्रम है, तो अल्फ़ा क्या कीजिए, अल्फ़ा का मान निकालिए, अल्फ़ा का नहीं ए का मान निकालिए ध्यान से। इतना का एक शून्यक दूसरे शून्य का व्युत्क्रम है, एक शून्यक दूसरे शून्य का व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम मतलब क्या, व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा, तब ए का मान ज्ञात कीजिए। चलिए प्रश्न नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं कि माना, क्या लिखेंगे, चलिए अब बहुपद दिया है जो दिया गया इसको रहने देते हैं हम लोग। सबसे पहले 2 नंबर हल करते हैं, 2 नंबर सॉल्यूशन। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल लिया गया है। लिखेंगे हम लोग कि माना कि एक शून्य क्या हो जाएगा, एक शून्यक अल्फ़ा है, एक शून्यक अल्फ़ा है और दूसरा शून्य क्या हो जाएगा, दूसरा शून्यक 1/अल्फ़ा है। ये लिखने का कारण क्या, क्योंकि आपसे प्रश्न में बोला है कि एक शून्यक दूसरे शून्य का व्युत्क्रम है, तो एक शून्य का आपका अल्फ़ा हो गया, तो अल्फ़ा का व्युत्क्रम क्या लिखेंगे, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, तो अल्फ़ा के नीचे कुछ नहीं तो 1 है ना, ये आपका अल्फ़ा नहीं, आपको याद रखिएगा, ये आपका एक शून्यक ए है और दूसरा शून्यक 1/a है,
यदि ए है तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/a। तो वही बात लिया गया कि माना कि एक शून्यक ए है और दूसरा शून्यक 1/a है, प्रश्न से लिए हैं। और उसके बाद बोला कि ए का मान निकालिए, तो हम लोग लिखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग क्या होता है? शून्यकों का योग होता है कि अल्फा प्लस बीटा, आपका अल्फा प्लस बीटा इजकल टू -b/a, -b/a। तो देखिए अल्फ़ा, तो अल्फ़ा का मान कितना हो जाएगा? देखिए अल्फ़ा का मान इसमें कितना होगा x², आपका x²। तो ये आपका a का काम करेगा, ये आपका a का काम करेगा, और x का जो गुणांक होगा b का काम करेगा, और लास्ट वाला आपका c का काम करेगा। तो -b/a, तो -c/a। तो देखिए अल्फ़ा, तो अल्फ़ा आपका पहला शून्यक, बीटा आपका दूसरा शून्यक। तो एक शून्यक क्या है? एक शून्यक आपका a है, तो a लिखिए। आप प्लस में दूसरा शून्यक आपका क्या है? दूसरा शून्यक आपका 1/a है, तो 1/a लिखिए इजकल टू माइनस b। क्या होता है? b आपका जो होता है x का गुणांक होता है, तो x का गुणांक कितना है? 13 है, तो यहाँ पर 13 लिखिए। और नीचे a, तो a आपका क्या है? a आपका x² का गुणांक होता है, तो x² का गुणांक कितना है? x² का गुणांक आपका a² + 9 है, तो लिख दीजिए a² + 9। अब इसको यहीं पर ही छोड़ देते हैं। उसके आगे हम चलते हैं शून्यकों का गुणनफल में, तो लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? आपका होता है कि अल्फ़ा इंटू बीटा इजकल टू c/a। क्या होता है कि अल्फ़ा इंटू बीटा इजकल टू c/a। तो अल्फ़ा आपका पहला शून्यक, बीटा आपका दूसरा शून्यक। द्विघात में बताए बेसिक में कि पहला शून्यक अल्फ़ा, दूसरा शून्यक बीटा। तो अल्फ़ा, तो इसमें पहला शून्यक क्या है? पहला शून्यक आपका a है, तो a लिखिए। और दूसरा शून्यक आपका क्या है? दूसरा शून्यक आपका 1/a है, तो 1/a लिखिए इजकल टू c। तो c आपका क्या होता है? c आपका अचर पद होता है, तो इसमें c का काम क्या करेगा? c का काम आपका 6a करेगा, तो 6a लिखिए। और a का काम क्या करेगा? a का काम आपका a जो है आपका होता है x² का गुणांक होता है, a जो होता है x² का गुणांक। तो x² गुणांक आपका a² + 9 है, तो आप लिखिए a² आप प्लस में 9। उसका क्या करते हैं कि a से a काट देते हैं, इधर आपका 1 बच गया, और इजकल टू आपका 6a, और नीचे आपका a² + 9 हो गया। तो इसके नीचे कुछ नहीं था 1। अब क्रॉस गुना, इसको इससे गुना करते हैं, इसको इससे गुना करते हैं। तो देखिए a² + 9 को 1 से गुना करेंगे तो आपका a² + 9 हो जाएगा, और इजकल टू 1 को 6 से गुना करेंगे तो आपका 6a हो जाएगा, 6a हो जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं कि a², और इसको इधर बुला लेते हैं, तो प्लस में 6 है तो माइनस में 6 से हो जाएगा, और प्लस में आपका 9 इजकल टू 0। तो देखिए a², अब इसको ब्रेक कीजिए। जब इसको ब्रेक कीजिएगा तो देखिए 6a और गुना करने पर 9 आना चाहिए, तो माइनस में 3a और माइनस में 3 आपको आता होगा गुणनखंड। देखिए -3 और -3 जब ऐड करेंगे तो -6 आ जाएगा, और -3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा, और फिर आपका 9 आ जाएगा। तो जोड़ने घटाने पर -6, गुना करने पर 9 आ गया, तो लिखेंगे प्लस आपका 9 इजकल टू 0। अब देखिए दोनों में से हम लोग a कॉमन ले लेते हैं, तो a कॉमन ले लीजिएगा तो इधर आपका a बचेगा, माइनस इधर आपका क्या बचेगा? 3 बचेगा, माइनस ये दोनों में से हम लोग 3a कॉमन ले लेंगे, 3a कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर ही a बचेगा। अब बाहर माइनस कॉमन है तो प्लस रहेगा तो माइनस कर देंगे, माइनस रहता तो प्लस कर देते। और उधर क्या, इसमें से 3 कॉमन है तो 3 × 3 तो 9, तो यहाँ पर आपका 3 बचेगा इजकल टू 0। तो अब दोनों है तो एक लिख लीजिए a-3 है, उसका लिखिएगा कि a-, यहाँ पर 3 कॉमन नहीं होगा, 3 कॉमन हो जाएगा, ठीक, 3 कॉमन होगा तो a-3, तो आपका a-3 बचेगा इजकल टू 0। लिखेगा a-3 इजकल टू 0, और दूसरा में लिखेगा कि a-3 इजकल टू 0। तो a इजकल टू कितना होगा? इजकल टू को उधर ले जाएगा तो 3, और इसमें भी a इजकल टू उधर ले जाएगा तो 3। तो आपसे क्या पूछा था? आपसे पूछा था कि यदि बहुपद इतना का एक शून्यक और दूसरे शून्य का व्युत्क्रम है तो a का मान ज्ञात करिए। तो a का मान कितना हो जाएगा? a का मान आपका a का मान 3 होगा। यहीं पर ही प्रश्न नंबर 2 भी आपका कंप्लीट होता है। प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं।
प्रश्न नंबर 3 में आपको दिया गया है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः इतना और इतना है। तो देखिए, तो शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल क्रमशः इतना और इतना है। तो देखिए, पहले वाला पहला का मान होगा और दूसरा वाला दूसरा का मान होगा। क्रमशः लगने का मतलब यही होता है, पहले वाला पहला का मान और दूसरा वाला दूसरा का मान। तो चलिए प्रश्न नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो आपसे क्या बोला है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसका शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः -1/4 और 1/4 है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो आपको क्या दिया है, एक मिनट, 3 का आपका सॉल्यूशन आपको दिया है कि शून्यकों का योग। तो लिखेंगे हम लोग शून्यकों का योग क्या होता है। शून्यकों का योग जो होता है कि आपका अल्फा प्लस बीटा होता है। शून्यकों का योग जो होता है कि अल्फा प्लस बीटा। तो क्या बोला कि शून्यकों का योग और गुणनफल क्रम से इतना और इतना है। तो शून्यकों का योग पहले है, तो पहला मान तो अल्फा प्लस बीटा का मान आपका हो जाएगा 1 - 1/4। और उसका बोला कि शून्यकों का गुणनफल। तो लिखेंगे हम लोग कि शून्यकों का गुणनफल था। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है। शून्यकों का गुणनफल होता है कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है। तो शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा का क्या मान दिया 1/4। तो 1/4 लिखे। तो आपको क्या निकालना है, द्विघात बहुपद निकालना है। तो द्विघात बहुपद निकालने का जो फार्मूला होता है, फार्मूला से बनाते हैं कि द्विघात बहुपद निकालने का जो फार्मूला होता है कि Px इक्वल टू x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये फार्मूला होता है। द्विघात बहुपद है, याद रखिएगा। Px मतलब बहुपद। तो Px इक्वल टू x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो Px इक्वल टू x², तो x² लिखे माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना दिया, -1/4 दिया था। -1/4 इंटू में x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1/4 था। 1/4 लिखिए। Px इक्वल टू x², देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/4 इंटू में आपका x प्लस में 1/4। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, LCM ले लीजिए। तो Px इक्वल टू तो 4 हो जाएगा और उसका इसमें गुना हो जाएगा ऊपर से। तो 4x² प्लस में आपका x और प्लस में आपका 1 हो जाएगा। तो आपसे क्या बोला है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो लास्ट में हम लिख देंगे कि द्विघात बहुपद आपका क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद इक्वल टू, केवल ऊपर वाला लिखना है कि 4x² प्लस में x प्लस में 1, यही आपका क्या होगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा। द्विघात बहुपद का नियम यही है कि नीचे आपका फ्रैक्शन में नीचे कुछ भी रहेगा उसको हटा देना है, केवल ऊपर वाला लिखना है। तो द्विघात बहुपद आपका 4x² प्लस में x प्लस में 1 होगा। तो यहीं पर ही आपका प्रश्न नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। अब प्रश्न नंबर 4 में चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 में देखिए, प्रश्न नंबर 4 में आपको दिया गया है कि बहुपद इतना का शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य ज्ञात कीजिए तथा इनके शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये आपका प्रश्न, ये आपका 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले क्या दिया है, आपका बहुपद दिया गया। तो इसको लिख लीजिए, कितना हो जाएगा 4 नंबर। तो बहुपद आपको दिया गया है, तो बहुपद लिखिए कि बहुपद, तो बहुपद आपका दिया गया है कि 6x³ और माइनस में क्या हो जाएगा, बहुपद आपको दिया गया 6x³ और माइनस में 3 और माइनस में 7x। तो शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करना है मतलब कि अल्फ़ा और बीटा का मान निकालना है और उसके बीच में क्या बताना है, संबंध स्थापित करना है। तो देखिए, चलिए इसको बगल में रखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको बहुपद को Px लिख सकते हैं इक्वल टू, और देखिए 6x³ नहीं होगा, 6x² होगा, ठीक। तो आपका कुछ देख रहे हैं, हाँ 6x² है, तो यहाँ पर ये स्क्वायर कर दिए। तो 6x² और इसको पहले लिख लेते, तो माइनस में 7x और माइनस में 3। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर ये देख रहा है कि a, तो a का कितना मान हो जाएगा, a क्या होता है, x² का गुणांक होता है। तो a का मान आपका 6 हो जाएगा। b क्या होता है, b आपका जो होता है x का गुणांक था -7 और c का मान आपका जो हो जाएगा -3 हो जाएगा। याद रखिए, a का मान 6, b का मान 7 और a का मान आपका हो गया -3। इसके आगे चलते हैं क्या,
इसके आगे चलते हैं, इसको थोड़ा फिर से लिखते हैं कि पी एक्स इजकल टू 6x² और माइनस में 7x और माइनस में 3। अब इसको गुणनखंड करते हैं, तो गुणनखंड कीजिएगा तो 6x² और गुणनखंड करने का तरीका आप लोग जानते हैं कि यदि x² का गुणांक कुछ भी रहते इस गुणांक से हम लोग लास्ट वाला में गुना करते हैं। अब गुना करने के बाद हम लोग जोड़ने घटाने पर बीच वाला, जोड़ने घटाने पर बीच वाला, गुना करने पर जितना मन में गुना किए उतना आना चाहिए। तो 6 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 18, तो आपको गुना करने पर 18 आना चाहिए, गुना करने पर 18 और जोड़ने घटाने पर आपका 7। तो हम लोग 9x और प्लस में 2x ले लेते हैं। तो देखिए माइनस में 9 प्लस में जो 2, जब इसको घटाइएगा तो माइनस में 7 आ जाएगा, माइनस में 7 आ गया। अब देखिए 6 को -3 से गुना किए तो -18 और -9 को 2 से गुना करेंगे तो -18 आ जाएगा। मतलब ये आपका क्या है, सही है। तो -9x प्लस में 2x और माइनस में 3 तो इजकल टू क्या लेके चलेंगे, px। तो px इजकल टू, अब देखिए दोनों में से कौन, दोनों में से इस दोनों में से हम लोग 3x कॉमन ले लेंगे। देखिए इतना में से हम लोग 3x कॉमन ले लेते हैं। 3x कॉमन ले लेंगे तो 3 दूना 6, तो 2 बचेगा और एगो x कॉमन है तो x बचा माइनस। अब इसमें से भी 3 कॉमन है तो 3 का 9, तो 3 बचेगा और x तो आपका कॉमन है, प्लस इसमें से कुछ कॉमन नहीं होगा, तो कुछ कॉमन नहीं होगा तो 1 कॉमन ले लीजिए, तो आपका क्या बचेगा 2x - 3 हो गया। तो px इजकल टू, दोनों है तो एक लिख लीजिए तो 2x - 3 और उसका जो बच गया उसको लिख लीजिए, आपका बच गया 3x प्लस में 1, तो 3x प्लस में 1। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग लिखेंगे कि माना कि px इजकल टू 0, माना जाता है कि px इजकल टू 0, तो 2x - 3 इंटू 3x प्लस में 1 इजकल टू क्या, px को क्या माने 0 माने। तो देखिए दोनों मल्टीप्लाई में है, तो एक बार इतना बराबर 0 है, दूसरा इतना बराबर 0, तो 2x - 3 इजकल टू 0 और दूसरा हो जाएगा कि 3x प्लस 1 इजकल टू 0। तो 2x इजकल टू माइनस में 3 तो जाएगा तो प्लस में 3, तो x इजकल टू 3/2 और इसको सॉल्व कीजिए तो 3x इजकल टू प्लस में 1 जाएगा उधर तो -1, तो x इजकल टू -1/3। तो देखिए द्विघात समीकरण को, ये आपका क्या था, ये आपका द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण को सॉल्व कीजिए, तो सॉल्व कीजिएगा तो 2 मान आएगा, सॉल्व कीजिएगा तो 2 मान आएगा। तो दोनों जो 2 मान आया तो पहला मान को आप अल्फा मान लीजिए और दूसरा मान को आप बीटा मान लीजिए, यही होता है। जो भी आपका मान आएगा द्विघात समीकरण को सॉल्व कीजिएगा तो 2 मान आएगा, तो एक अल्फा का मान होगा और दूसरा आपका बीटा का मान होगा। तो माना देखिए आपका x का मान 3/2 और दूसरा x का मान आपका -1/3, तो किसी को अल्फा किसी को बीटा मान सकते हैं। माना तो पहला को हम अल्फा मान लेते हैं कि माना अल्फा बराबर 3/2 और बीटा बराबर हो जाएगा आपका -1/3। तो बीटा को लंबा कर देते हैं। तो अल्फा, और देखिए उसमें आपको क्या बोला था कि शून्य ज्ञात कीजिए, तो शून्य तो ज्ञात कर लिए कि अल्फा और बीटा का मान ज्ञात कर लिए, लेकिन उसके आगे बोला कि इसके शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो हम जांच करेंगे, क्या लिखेंगे, जांच करेंगे। तो हम लिखेंगे शून्यकों का योग, जांच कर रहे हैं हम लोग शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग जो होता है कि अल्फा प्लस बीटा इजकल टू होता है -b/, क्या होता है कि अल्फा प्लस बीटा इजकल टू -b/। तो -b क्या है, b आपका जो है x का गुणांक है, आपको याद होगा कि x का गुणांक आपको याद कर लीजिएगा। और क्या है a, क्या है a आपका x² का गुणांक है। लिखना जरूरी नहीं, आपको याद करने के लिए लिख दिए कि अल्फा प्लस बीटा इजकल टू -b/। तो माइनस b आपका x का गुणांक है और a आपका x² का गुणांक है। तो अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान आपका 3/2 है, तो आप 3/2 लिखिए और प्लस बीटा का मान कितना है, बीटा का मान आपका -1/3 है, तो माइनस में 1/3 लिखिए। आप कितना लिखिएगा, माइनस में 1/3 इजकल टू, अब देखिए माइनस बी का मान कितना है, बी का मान आपका -7 है, तो -7 लिखिए। और ए का मान, तो ए का मान कितना है, ए का मान आपका 6 था, तो 6 लिखिए। अब दोनों को सॉल्व कीजिए, तो 3/2 और प्लस माइनस -1/3 इजकल टू माइनस माइनस प्लस 7/6। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 6, तो 3 बार में, तो 3 3 के 9 और माइनस 3 दूना 6,
तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 इक्वल टू 7/6। तो क्या देख रहे हैं, 9 में से 2 जाएगा 7 और नीचे 6 और इसमें भी 7 बचे 6। तो इसको सत्यापित हो गया कि दोनों LHS और RHS क्या है, आपस में बराबर है। तो शून्यांकों का योग तो हो गया, अब शून्यांकों का गुणनफल देखेंगे। तो अब लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, शून्यांकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C बटे। तो C क्या है, C आपका जो है अचर पद है, C आपका अचर पद है और A आपका जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का क्या है, गुणांक है। तो अल्फा का मान कितना, अल्फा का मान आपका 3/2 इंटू बीटा का मान कितना, बीटा का मान आपका -1/3 इक्वल टू C। तो C का मान कितना, C का मान आपका -3, तो -3 लिखिए। और A का मान कितना, A का मान आपको 6 दिखाई दे रहा होगा तो 6 लिखिए। इसको सॉल्व कीजिए, ऊपर से ऊपर गुना कीजिएगा तो -3 और नीचे से नीचे गुना कीजिए तो 2 में 3 तो 6 इक्वल टू -3/6। तो इसमें भी देख रहा है कि LHS RHS बराबर क्या है, बराबर है। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका सत्यापित हो गया था। प्रश्न नंबर 3 भी यहीं कंप्लीट होता, प्रश्न नंबर 4 यहाँ पर ये कंप्लीट होता है। अब प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं। प्रश्न नंबर आपको 5 दिया गया है कि बहुपद Px का शून्यांक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालिए। तो आपका बहुपद जो दिया गया यहीं पर इसको सॉल्व कर देते। तब Px आपको दिया गया है कि एक्स स्क्वायर अब प्लस में एक्स अब प्लस में 1। तो यहाँ पर ही एक्स, ए का मान कितना हो जाएगा, ए का मान आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। तो इसके बगल में कुछ नहीं तो 1 है ना, तो ए का मान 1 हो जाएगा। बी क्या होता है, बी जो होता है कि एक्स का गुणांक होता है। तो इसके बगल में कुछ से गुना नहीं तो 1 है ना, तो बी का मान आपका 1 हो जाएगा और सी अभी आपका 1 हो जाएगा। तो आपसे बोला कि शून्यांकों अल्फा और बीटा, शून्यांक क्या है, शून्यांक आपका अल्फा और बीटा है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालिए। तो हम लिखेंगे कि शून्यांकों का योग आपको दिया है कि शून्यांक अल्फा और बीटा है। तो शून्यांकों का योग क्या होता है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a। तो इक्वल टू माइनस लिखिए, बी का मान कितना था, बी का मान 1 और ए का मान कितना 1, ए का मान 1, तो -1/1 तो आपका -1। उसका लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है C/a। तो C का कितना मान, C का मान 1 और A का मान भी 1, तो 1/1 तो 1। अब देखिए आपसे बोला है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालिए। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, याद रखिएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का जो फार्मूला होता है आप याद रखिएगा कि अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस में बीटा इंटू एक्स और प्लस में, गलती हो गया सॉरी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर। तो आप लिखिएगा कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। ये कहे तो फार्मूला आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस में 2a इंटू बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 2ab। वही फार्मूला है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना -1 है, तो -1 लिखिए, -1 लिखिए और इसका होल स्क्वायर कर दीजिए -2 अल्फा इंटू बीटा का मान कितना 1, तो 1 लिखिए। अब -1 का स्क्वायर तो 1, -1 का स्क्वायर 1, -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, तो 1 - 2 तो आपका -1। यही आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का जो मान था आपका कितना हो गया, -1 हो गया। तो यहीं पर ही प्रश्न नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए, मिलते अगले वीडियो में।